दोस्तों, आज हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। और आज हम आपको शेयर मार्केट से जुड़ी सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जिससे आप ज़्यादा नुकसान उठाने से बच सकें। शेयर बाजार में किसी कंपनी के हिस्से को शेयर कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक कंपनी ने 1 लाख शेयर जारी किए हैं। अब अगर कोई व्यक्ति उस कंपनी में जितने शेयर खरीदता है, वो उस कंपनी में उतने हिस्से का मालिक हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कंपनी के 1 लाख शेयर में से 40,000 शेयर खरीद लिए हैं, तो उसका हिस्सा उस कंपनी में 40% हो जाएगा और वो उस 40% हिस्से का मालिक हो जाएगा। स्टॉक किसी भी कंपनी में व्यक्ति की हिस्सेदारी को दिखाता है और वो व्यक्ति जब चाहे अपने शेयर दूसरे को बेच सकता है या फिर दूसरे व्यक्ति के शेयर खरीद सकता है। कंपनी के शेयर या स्टॉक वैल्यू बीएसई में दर्ज होते हैं। सभी कंपनियों की स्टॉक वैल्यू कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के अनुसार कम या ज़्यादा होते रहता है। दोस्तों, पूरे बाजार को सेबी कंट्रोल करती है। बिना सेबी के परमिशन के कोई भी कंपनी आईपीओ जारी नहीं कर सकती। जब सेबी किसी कंपनी को अनुमति देती है, तभी कोई कंपनी अपनी आईपीओ ला सकती है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जारी कर सकती है। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए या फिर दिखने के लिए कंपनी को एक्सचेंज से लिखित रूप में कई समझौते करने पड़ते हैं। उस समझौते के तहत कंपनी को अपनी हर गतिविधि की जानकारी बाजार को समय समय पर देनी पड़ती है। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कंपनी का वैल्यूएशन तय किया जाता है और इस आधार मांग घटने बढ़ने पर उस कंपनी की शेयरों की कीमत में उतार चढ़ाव आता रहता है। अगर कोई सेबी के रूल को फॉलो नहीं करता है तो उसे एक्सचेंज से हटाया जाता है। इसके अलावा भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में दिखने के लिए काफ़ी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि पिछले 3 सालों में कंपनी के पूरे रिकॉर्ड, कंपनी का मार्केट में 25 करोड़ रुपए से ऊपर हिस्सा, आईपीओ के लिए आवेदक कंपनी की पूंजी कम से कम 10 करोड़ रुपए और एफपीओ के लिए 3 करोड़ रुपए होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों के अलावा कई चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है जब कंपनी की लिस्टिंग होती है। किसी कंपनी की लिस्टिंग होने के लिए उसको कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में दिखने के लिए क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं आखिर शेयर कितने तरीके के होते हैं। नंबर 1, कॉमन शेयर। दोस्तों, कॉमन शेयर कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है और ज़रूरत पड़ने पर इसे बेच सकता है। ये सबसे आम तरीके के शेयर होते हैं। नंबर 2, बोनस शेयर। दोस्तों, जब कोई कंपनी अच्छा मुनाफा कमाती है और वो कंपनी मुनाफे में से पैसा ना देकर शेयर देती है तो उसे बोनस शेयर कहते हैं। नंबर 3, प्रेफरेंस शेयर। दोस्तों, ये शेयर कंपनी द्वारा कुछ खास लोगों के लिए ही लाया जाता है। जब कोई कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है और वो मार्केट से कुछ पैसा जुटाना चाहती है, तो वो जो शेयर जारी करेगी वो उसे खरीदने का पहला अधिकार कुछ खास लोगों को देती है, जैसे कि कंपनी के कर्मचारी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आखिर स्टॉक मार्केट है क्या। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।